नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। आइए हार्मोनी इन रिलेशनशिप के दूसरे भाग में सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी अदिति जी से अपने संबंधों को मजबूत कैसे बनाएं। समझ नहीं आ रहा है जीवन के अंदर क्या करूं क्या ना करूं, उसके या मेरे किसी के भी कंफ्यूज है, ज्ञान की कमी है। चेक करते जाना, यही सारी बीमारियां सब में है, हर एक में है। हमें क्या करना है? इस तीसरे नेत्र से देखना है। दुनिया में भी हम यही करते हैं। अब ये डॉक्टर्स हैं तो आप अपनी बीमारी को दूसरे रूप से देखते हो, डॉक्टर अपने नजरिए से, डॉक्टरी नजरिए से देखते हैं। आपके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके लिए वो छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज्ञान जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है दुनिया में, उस नजरिए से वो आपकी बीमारी को देख रहे हैं। ऐसे ही कोई इंजीनियर है, वो बिल्डिंग को अपने नजरिए से देखता है, एक आम इंसान अपने नजरिए से देखता है। जब ये ज्ञान आ जाता है, ये सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके प्रति रहम आता है। हम सोचते हैं इसको वो चीज मिल जाए, ना कि हम भी गुस्सा करने लग जाएं। तो ये अहम और वहम खत्म करते हैं, वहम में रहते हैं हम। इसलिए ये गलत फहमी कि ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये गुस्से वाला है, ये मेरे साथ कंपैरिजन करता है, तुलना करता है मेरे साथ, अरे उसके पास कमी है इसलिए ऐसा करता है, उसके प्रति रहम रखो। ये वहम मत पालो, ये अहम मत आ जाए, तो रहम भाव रखो खुद के प्रति भी और उसके प्रति भी। क्रोध करके, मन खराब करके, उसी के भावों में ग्रस्त होकर अपने लिए मुसीबतें, परेशानियां, टेंशन मत पैदा करो। तो अब क्या करेंगे? दृष्टिकोण बदलेंगे, सबके प्रति ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे, एंगल बदल लेंगे देखने का। आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी, मेरे अंदर क्यों हो रहा है, उसके अंदर ऐसा क्यों हो रहा है। समझ गए सभी? समझ गए ना सभी? जो नहीं समझे दोबारा समझाएंगे, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? कुछ जो समझ गए वो हाथ खड़ा करो, और जिन्होंने दोनों में हाथ खड़ा नहीं किया उनको क्या समझे? तो अभी हम उस परम पिता परमात्मा जो सर्व प्राप्तियों का स्रोत है, उससे ये सातों रंग अपने जीवन में भरेंगे। इन सब गुणों को जब अंदर समा लेंगे, रोज समाएंगे, तो आप निराधार हो जाओगे। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी का गुलाम नहीं रह जाओगे। और आंतरिक भरपूरता, बाह्य भरपूरता खुद ब खुद लेकर आएगी। अंदर से जो शक्तिशाली है, बाहर से सर्व प्राप्तियां उसे खुद ब खुद होती हैं। सारी प्रकृति, सारी कायनात उसके लिए खुद ब खुद हाजिर हो जाती है। तो सभी लेंगे परम पिता परमात्मा स्रोत से सर्व प्राप्तियां। रेडी? बॉडी को रिलैक्स, हल्का छोड़ दें सारे शरीर को। पैरों को ढीला करें, हाथों को ढीला छोड़ें। कोई भी मांसपेशी खींचे नहीं। ये दुनिया उतराव और चढ़ाव से भरी है।
अब तक मैं इस दुनिया में संबंधों में, साधनों में, अंतर की शांति, सुकून, प्यार, शक्ति तलाश रही थी। कभी माता पिता को अपने प्यार का स्रोत बनाया, कभी दोस्तों को, कभी कार्य को, कभी साधनों को सुख का स्रोत बनाया, कभी मंदिरों में, गुरुद्वारों में, किसी एकांत स्थान पर, अंदर की शांति, तलाशते रहे। कभी मिला, कभी नहीं भी मिला। ये तलाश अब भी जारी है। शायद जीवन के अंत तक चलती, पर मेरा सौभाग्य जो मुझे स्थायी, सदा काल की सर्व प्राप्तियों का स्रोत खुद शिव बाबा, परम पिता, परमात्मा मिल गया। अनुभव करें, बिल्कुल सामने। तेज प्रकाश, जैसे सूर्योदय होता है, वैसे मेरे जीवन को प्रकाशित करने मेरा सच्चा माता पिता, बंधु सखा, सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सागर मेरे पास है। महसूस करें, सर्वशक्तिमान से निकलते मुझ आत्मा में और संपूर्ण देह में जा रही है। शांति की किरणें जो मेरे अंतर की अपवित्रता को समाप्त करती जा रही है। ये ज्ञान अज्ञानता के बादल
समाप्त करता जा रहा है। महसूस करें सप्तरंगी किरणें मेरे जीवन में सब रंग भर रही हैं। स्वीकार करें, संभाले, गहराई तक सर्व संबंधों का स्रोत सदा मेरे साथ है। अब मैं उन क्षण भंगुर साधनों पर, संबंधों पर आधारित नहीं हूं। ओम शांति शांति शांति। तो प्रतिदिन सभी उस सर्व प्राप्ति के स्रोत से सब कुछ ले लेना, और फिर जब बहुत कुछ हो जाता है फिर क्या करते हैं? घर में बहुत सारी चीज इकट्ठी हो जाती है, फिर कहते हैं बांटो। फिर लेवता नहीं बनोगे, क्या बन जाओगे? बन जाओगे, सब बन जाओगे, लेवता नहीं बनोगे। मांगते रहो, वो देता नहीं है, प्यार से बात नहीं करता है, सब कंप्लेंट्स खत्म, सब कंप्लेंट्स खत्म। हम बन गए देवता। अच्छा, मंदिरों में जाते हैं ना, तो क्या होता है? बड़ा अच्छा लगता है ना? घर में आते हैं फिर क्या होता है? मंदिरों की दीवारें उसी से बनी है, वही ईंट पत्थर है, सीमेंट है, सब कुछ है। घर की दीवारें भी उसी से बनी है ना? मूर्ति घर में भी रख सकते हैं ना, रखते भी हैं, उसमें क्या है? भोजन वहां भी बनता है, वहां भी बनता है। धूप अगरबत्ती घर में भी करते हैं ना सभी। पहले गृहस्थ आश्रम था, आज क्या है? घर अलग और आश्रम है ना? क्यों है? क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? सब कुछ वही है, अंतर कहाँ है? अंतर पता चल जाए ना, घर मंदिर बन जाए। कौन कौन बनाना चाहता है घर को मंदिर? सब बनाना चाहते हैं। अब देखो गलती कहाँ करते हैं। मंदिरों में देवताओं के गुणों का गान करते हैं, गुणगान करते हैं, आरती करते हैं ना। हनुमान जी की महिमा करते हैं, राम जी की महिमा करते हैं, श्री कृष्ण जी की महिमा करते हैं, देवी माँ की महिमा करते हैं। जिस भी देवी देवता की भक्ति करते उसकी महिमा करते हैं, गुणों का गान करते हैं। और घर में क्या करते हैं? घर में क्या करते हैं? अवगुणों का गान करते हैं। तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसे पहले ऐसे नहीं थे, तभी तुम बदल गए हो, ये ऐसा वो वैसा। बहुत गुणगान करते, उतने से भी ज्यादा करते हैं, है ना? अवगुणों का गान करना शुरू कर देते हैं, वो उसकी, है ना?
तो क्या होता है? तो क्या होता है? ये अंतर है, ये गुण और अवगुण का अंतर है। और इसके कारण हर एक को हर एक से कंप्लेंट रहती है। शुरू शुरू में कोई भी संबंध होता है, कोई भी, है ना, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बच्चे का हो, तो हम एक दूसरे के गुण ही देखते हैं। गुण से ही तो प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं एक दूसरे से। गुण देखते हैं, ये अच्छाई, ये अच्छाई, ये अच्छाई, है ना। हम भी अपने गुण ही दिखाते हैं, वो भी अपने गुण ही दिखाते हैं। वो भी अपने गुण, हमारे गुण देखते हैं, हम उनके गुण देखते हैं। तो ये गुणों से सिलसिला शुरू होता है हर संबंध का, चाहे वो दोस्त हो, सखी सहेली हो, माँ और बच्चा हो, या फिर पति पत्नी हो, या गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो। सबका ऐसे ही शुरू होता है। फिर क्या होता है? थोड़े समय के बाद वो पास जाते हैं ना, थोड़ा और समय व्यतीत करते हैं, फिर थोड़े अवगुण नजर आते हैं, कमी कमजोरियां नजर आती हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा करते करते एक समय ऐसा आता है कि बस वही नजर आते हैं। फिर कहते हैं तुम वैसा नहीं हो, अब बदल गए हो। बदला, बंदा नहीं बदला है, नजरिया बदल गया। हम ऑफिस में थे, बड़ी कंप्लेंट्स आती थी, है ना, इसका ट्रांसफर कर दो, उसका ट्रांसफर कर दो, मुझे बदल दो या उसे बदल दो, वहां भेज दो, वहां भेज दो। तो एक बारी मैं ट्रेनिंग करा रही थी, तो मैंने उनको एक होमवर्क दिया, आप भी करना, करके देखना। वो कहते हैं, लिस्ट दे दी भाई, ये कमी है, ये नहीं करता, देर से आता है, ऐसे बोलता है, वो करता है, उसके साथ ऐसे करते हैं, वो उसकी लिस्ट आ गई, इसलिए इसको भेज दिया जाए। घरों में भी ऐसे ही होता है आजकल। इसलिए मैं रह नहीं सकती तुम्हारे साथ, इसलिए मैं रह नहीं सकता तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी। सबके पास लिस्ट है। तो मैंने उनको एक काम दिया, हफ्ते बाद हम आपकी फाइल को देखेंगे, इस एक हफ्ते में क्या करना है, वो जिसकी कंप्लेंट की है ना, उसके 10-10 गुण लिख कर आना। क्या लिख कर आना? गुण लिख कर आना। उसके बाद हम आपकी फाइल को देखेंगे और जैसा चाहते वैसा कर देंगे। अब 10 दिन में क्या करेंगे? वो गुण देखेंगे, क्योंकि होमवर्क करना है ना, तभी तो फाइल को आगे फैलाएं करेंगे ना हम। तो जब वो उसको देखेंगे तो बार बार वो उसके अंदर जो अच्छाई है उस पर नजर जाएगी, उसकी नोट करेंगे। और ऐसे ही हुआ, जब अच्छाइयां देखी तो लगा नहीं, अच्छा है, अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं। करके देखना, ये जो अवगुणों की बदबू है ना, ये निकल जाएगी। घर के अंदर भी वैसा ही वातावरण आ जाएगा, है ना। एक दूसरे के गुणों का गान करके देखो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम क्या क्या करते हो। एक बार सोचोगे भी ना तो अंदर वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे मंदिरों में आती है। सोच कर भी देखोगे तो ही आ जाएगी, बोल कर देखोगे तो। और देखो, बच्चे फिर आपको कॉपी करेंगे। बच्चे भी ऐसे देखते हैं, फिर जो मम्मी पापा कर रहे हैं उसको कॉपी करते हैं। वो भी कहते हैं आप भी तो नहीं करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो। वो देखते हैं ना बड़े क्या कर रहे हैं। तो आज से एक दूसरों के गुणों का गान करना शुरू कर दो और खुद बन जाओ दिव्य गुण को धारण करने वाले देवी और देवता। देवी देवताओं के गुणों का ही गायन होता है, गहनों का गायन नहीं होता। सजे सजाए रहते हैं, पर वो अलंकार, घर में कोई सजा सजाए रहा है उसकी पूजा थोड़ा ना की जाती है।
वो अलंकार स्थूल नहीं है, उनकी दृष्टि में गुण है, उनकी वाणी में गुण है, उनके कर्मों में गुण है। इसलिए हर कर्मेंद्रिय को श्रृंगारित किया जाता है। हम भी अच्छा देखें, अच्छा बोलें, गुणगान करें, गुणवान बने, तो फिर परिवर्तन नहीं हो जाएगा। आप वही हो, वो भी वही हैं। दृष्टिकोण बदल गया है, नजरिया बदल गया है। वो कहते हैं ना कि किसी को कीचड़ में भी कमल नजर आता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। नजरिया है। जो देखना चाहो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाएगी। बदल दो, आज से, अभी से बदल दो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। याद आती है एक इंसिडेंट, मजेदार। एक बार स्कूल के अंदर पहला दिन था, बच्चे पहले पहले आए थे, नए आए थे, क्लास लगी हुई थी। 9 नंबर वाले ने 8 नंबर को थप्पड़ मार दिया। 9 नंबर ने 8 नंबर को थप्पड़ मार दिया। अब 8 नंबर ने पूछा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो 9 नंबर कहता है, मैं बड़ा हूं, मैं मार सकता हूं, बड़ा हूं। बस इसके बाद सारी क्लास में थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। 8 ने मारा, 8 ने मारा, 7 ने मारा, 6 ने मारा, 5 ने मारा। बस, पर जब सुनने की बारी आई, वो दुबक के कोने में बैठ गया। क्या उसको लगा भी तो पड़ेगी। तो एक आया, कहते नहीं मार, कहते चिंता नहीं करो, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें। अच्छा, उसके पास आके बैठ गया। क्या बन गया? 10। तो शून्य ने एक से पूछा, ये बाकी बड़े मार रहे थे, तुमने मुझे क्यों नहीं मारा? तुमने तो मुझे और ही बड़ा बना दिया। तो एक ने जवाब दिया कि बड़ा वो नहीं है, बड़ा वो नहीं है जो छोटों को कमजोर समझ के उन पर अधिकार जमाए। बड़ा वो है जो अपने बड़प्पन से छोटों को भी बड़ा बना दे। तो ये बड़ेपन की निशानी है। तो छोटे उम्र में छोटे हैं, पर है तो वो भी आत्मा। और इस दुनिया में हर आत्मा विशेष है, हर एक में विशेषता है। यदि अवगुण देखोगे, देखो, आपको पते की बात बताती हूं। अवगुण देखोगे, चेक करना अपने अंदर भी, तो क्या होगा? थोड़े समय में वो अवगुण जो देख रहे हो ना, आप में भी आ जाएगा, पक्का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बगल में आपको एक घंटी दिख रही होगी, उसे भी दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।